नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका चरणजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चरणजीत शो। मैं आम आदमी से आज एक गुजारिश करने के लिए आया हूं और मुझे उम्मीद है कि उस बात को आप मानेंगे। मत डरिए भगवान से। एक आम आदमी को भगवान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये मत समझिएगा कि आम आदमी का भगवान के साथ समझौता हो गया है, लेकिन ये बात सही है कि मत डरिए भगवान से। मत डरिए इस बात से कि आपने मंगलवार के दिन चिकन क्यों खा लिया था। मत डरिए इस बात से कि शनिवार के दिन आपने अपने बाल क्यों कटवा लिए थे। मत डरिए इस बात से कि आपकी जेब में सिर्फ 100 रुपए थे और मोहल्ले में जगराते के लिए या भंडारे के लिए आप 500 नहीं दे पाए। आप इस बात से मत डरिए कि भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। मत डरिए इस बात से कि मंदिर के आगे से गुजर रहे थे, आपका ध्यान नहीं पड़ा और आपने सर नहीं झुकाया तो भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। आपकी जेब में पैसे नहीं थे, मंदिर में या किसी भी धार्मिक स्थान पर आप कोई भी पैसा नहीं चढ़ा सके, पूजा नहीं करवा सके, तो भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। छोड़ दीजिए इस बात को। गलती से मंदिर में चप्पल आगे तक आपकी चली गई, आप पहनकर चले गए, तो मत डरिए इस बात से भगवान नाराज नहीं होंगे। मत डरिए इस बात से कि आपने अपने किसी दोस्त के साथ मंगलवार के दिन बियर पी ली थी। मत डरिए इस बात से। इस बात से भी मत डरिए कि आपने गुलाब की जगह भगवान को गेंदा चढ़ा दिया, और शास्त्र कहते हैं कि गुलाब नहीं गेंदा ही चढ़ाना चाहिए था। इस बात से भी भगवान नाराज नहीं। अरे, आप सबसे पहले तो भगवान को अपने जैसा बनाना बंद कीजिए। कि आप उनको नमस्कार नहीं करेंगे तो वो आदमी की तरह उसके अहंकार को चोट लगेगी और वो आपको दंड दे देंगे कि आपने हमको नमस्कार नहीं किया, या आपने प्रसाद कम चढ़ाया नहीं है, तो इस बात से भगवान भूखे रह जाएंगे और आपके ऊपर क्रोध करेंगे। वो आदमी जैसे नहीं है। ये वो बातें हैं जो आम आदमी सोचता है। मैं अब आपको बताता हूं कि आपको डरने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आपसे पहले बहुत कुछ पड़ा है। एक लड़की का गंगानगर में, एक छोटी बच्ची का बलात्कार किया गया 5-6 दिन तक 15-20 लोगों के द्वारा, बड़ी उम्र के 15-20 लोगों के द्वारा। और हमारा एक नेता कह रहा है, जब उससे सवाल पूछा गया कि अगर आपका बलात्कार हो रहा है तो आपको बलात्कार का मजा लेना चाहिए। आप मत सोचिए कि आपका पाप बड़ा है कि आपने मंगलवार के दिन चिकन क्यों खा लिया। इस पाप के सामने आपका पाप बहुत छोटा है। अरे, आपसे बड़ा पाप तो उनका है जिन्होंने गंगा मां की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए अंदर कर लिए। उनका पाप आपसे बड़ा है। आप कौन सी बात कर रहे हैं कि अगर आप 1 किलो चीज देना चाहते तो और आपने 900 ग्राम तोल दी। जहां भगवान के दरबार में अगर आपको गिरे हुए 5 रुपए भी मिल जाएं तो आप अपनी जेब में नहीं डालते। उन 5 रुपयों को आप लेके जाते हैं भगवान को वापस देने के लिए। लेकिन यहां पर करोड़ों रुपए भगवान के दरबार में से गायब हो गए, सोना चांदी गायब हो गया। तो इस बात को समझ लीजिए कि आपका पाप उनके सामने बहुत छोटा है। एक बिजनेसमैन की इंडस्ट्री लगाने के लिए वहां के हजारों लोगों को यूरेनियम जो पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनका पाप आपसे बड़ा है। एक बिजनेसमैन की इंडस्ट्री लगाने के लिए हजारों पेड़ों को काट दिया गया,
हजारों पेड़ों पर रहने वाले पंछियों को बेघर कर दिया गया, उसमें रहने वाले जानवरों को बेघर कर दिया गया, उन्हें मजबूर कर दिया गया शहरों में आकर गाड़ियों से टकराकर मरने के लिए। उन पंछियों को मजबूर कर दिया गया बिजली के खंभों में फंस फंस के मरने के लिए। उनके घोंसले, उनके अंडे, उनके बच्चे सब खत्म कर दिया गया। बहुत से पंछी तो ऐसे हैं जिनकी नस्ल खत्म कर दी गई एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए। उनका पाप आपके उस पाप से बड़ा है जिस दिन आपने भगवान को गलती से गला हुआ नारियल चढ़ा दिया था। आप इस देश के एक मंदिर में जाते हैं, वहां पर आप 500,000 रुपया बड़ी श्रद्धा से चढ़ाते हैं और वहां से आपको एक लाल कपड़े में लपेट कर एक चीज दी जाती है और जिसे कहा जाता है कि उसको आप अपने घर की अलमारी में रखिए, आपको लक्ष्मी की बढ़ोतरी होगी। तो क्या होता है, जब उसे खोल कर देखा जाता है तो उसमें डूने भरे होते हैं जो वो सब्जी दाल के लिए होते हैं। वो भगवान के दरबार में बैठकर क्या बेच रहे हैं? वो भगवान के नाम पर डूने दे रहे हैं लोगों को। तो आपका पाप उस पाप से बड़ा नहीं है। आप एक बात सोचिए कि एक देवी जी हमारे देश में गरीब लोग जो उनके पास आते हैं, गरीब अमीर जो भी दुखी लोग उनके पास आते हैं, उनको कहती हैं कि आप एक इस ब्रांड का घी लेके आइए, इस ब्रांड का तेल लेके आइए, इससे जो सस्ता है वो तेल यहां दरबार में नहीं चढ़ेगा। अगर आपकी हैसियत नहीं है तो यहां मत आइए। उनसे आपका पाप छोटा है। गंगा मैया को साफ करने के लिए जेडी अग्रवाल जैसे महापुरुषों ने बहुत जोर लगाया कि आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। वो मर गए भूख हड़ताल पर बैठकर, उनकी किसी ने बात नहीं सुनी। असली मां गंगा के पुत्र वो थे जो उस मां का सुधार करना चाहते थे, उससे गंदगी हटाना चाहते थे, जिसे कभी स्वर्ग की नदी कहा जाता था। भागीरथी जी ने कैसे स्वर्ग की नदी को धरती पर लाया। भगवान शिव के शीश पर उनके जटाओं में विराजमान है मां गंगा। उसकी कहानी आगे जाकर आपको बताएंगे। वो जेडी अग्रवाल मर गए भूख हड़ताल पर बैठकर, तो उनके कातिल, उनकी बात ना सुनने वाले, उनका पाप आपसे बड़ा है। मत डरिए भगवान से। भगवान हमेशा दया करने वाले थे, करुणा के सागर थे, वो ज्ञानवान थे, हमेशा ज्ञान देते हैं। तो इस बात से मत डरिए कि वो आप पर क्रोपित होंगे एक आम आदमी के ऊपर, क्योंकि एक आम आदमी की मजबूरियां भगवान को दिखती हैं, इसीलिए वो भगवान है। सो डरना बंद कीजिए। वो माता पिता हैं हम सबके, वो ज्ञान देते हैं। अगर कहीं से हम गलत होते हैं तो वहां पर हमको रोकते हैं, जैसे हमारे माँ बाप रोकते हैं अगर हम जहर की बोतल उठाने वाले हो तो वो पीने से रोकते हैं और हमको बताते हैं कि इस बोतल को आगे से मत उठाना, ये जहर है। और हम सीखते हैं अपनी जिंदगी में आगे भी कि इस चीज को हमने नहीं छूना है। तो भगवान से ज्ञान लीजिए, मत डरिए इस बात से। आपसे बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हैं। सो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको ये बात कैसी लगी। आगे फिर इसी प्रोग्राम के साथ आपके साथ मिलेंगे और ये प्रोग्राम जो है वो पंजाबी और हिंदी दोनों में होगा। धन्यवाद।